माता च पिता देवन्ति च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवः कं करोति वाचाल पंकजं कृपाहं तव वन्दे श्रीकृष्णं माधवं च दाशतं पुष्पचन्दनं शतं समर्पयामि मालिकादि सुगन्धं माल्यादि माया है तानि पुष्पाणि पूजातं कलिग्रहतामः सभी का हार्दिक अभिनंदन है और जय श्री कृष्ण आप सभी का। और खंडमंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत्
सर्वविघ्न उपशान्तयः वसुदेवसुतं देवम् कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु गौ श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु वन्दे देव उमापति तत्सुरगुरु वन्दे जगत्कारणं वन्दे पनगभूषणमृगधरं वन्दे पयुनापतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवहिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाशयमचवरदं वन्दे शिवशङ्करं मूकं करोति वाचाल्यः पङ्गुं लघ्यते गिरिं यत् कृपाहं तं वन्दे श्रीकृष्णं माधवम् ॐ नमोस्तवनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाचिरुबावहे सहस्रनामने पुरकाय सहस्रकोटियुगधरे आपदंपहर्तारं दातार संपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवा ओंकारबिन्दुसमयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः शंकरचक्र संकरीटकुण्डलम् सपितवस्तसरिसेरुहेचनं सहस्रवस्थलकौस्तुभश्रियम् नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं ओंकारारविन्देन पादारविन्दं मुखारविन्दे विनवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटशयानं बालं मुकुन्द मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव जीववे पिबस्वा मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ
नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। दध्यादिकं मोवाशादोक्षद गोविंद दामोदर माधवेति। गृहवे गृहवे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलतवा सामवयोगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। समस्त भक्ति विनशाननानि गोविंद दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेत ज्ञानं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद भगवान की जय। राधे कृष्ण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सदगुरु महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधे प्रिय कृष्ण भगवान की जय। नंद गोपाल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गौ माता की जय। आदरणीय ब्राह्मण समुदाय, हमारे साथ में आज हरी कृपा ऐसी हुई कि आज न्यूजीलैंड से कुछ लोग आए हैं। आज साथ में हमारे हो गए हैं कीर्तन मंडली, हरे कृष्णा सत्संग मंडली के साथ में हम आज उपस्थित हुए हैं। आज जो लोग विदेश से भी आए हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को जय श्री कृष्ण। और आज बाबा जी का मासिक क्रिया के निमित्त हम सत्संग करेंगे। जीवन आत्मा के पुण्य दान करेंगे। बहती गंगा में जो भी पुण्य है उनको निमित्त हम दान करते हैं। और हर एक समाज के अंदर में ये पुण्य जो है जीवन आत्मा को सदगति मार्गदर्शन किया जाता है। इसलिए हमारा जो शास्त्र है, भारतीय संस्कृति सभ्यता अपने शास्त्रों पर टिका हुआ है। यदि इन शास्त्रों को आप निकाल कर बगल रख दो, न सभ्यता रहेगा न संस्कृति रहेगा। जो आज हम सबको जोड़ कर रखे हैं ये भारतीय संस्कृति सभ्यता, वेद शास्त्र उपनिषद, इन सब के द्वारा हम सब जुड़े। अन्यथा ये सब ना रहे तो हम मनुष्य नहीं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में बड़ी सुंदर शब्दों में दोहे पर लिखे हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। ये 84 लाख जो हम लोगों का ये जीवन प्राप्ति हुआ है, 84 लाख योनि जिसको कहा गया है, इनके अंदर में सर्वश्रेष्ठ जो है वो मनुष्य का जीवन बताया गया है। साधन धूम भक्ति का साधन ये मनुष्य का ही जीवन में है। पशु पक्षी जो है वो तो पाप भोगता शरीर है, पाप कर्मों के द्वारा उनको इस शरीर, लेकिन मनुष्य शरीर जो इतना पुण्य उदय हुआ है,
और पुनः उदय के बाद में ये शरीर प्राप्ति होता है, जो हम बड़े भाग मानुष तन पावा सूर दुर्लभ, ये ग्रंथों ने गाया है। ये 84 लाख में सर्वश्रेष्ठ जो शरीर है, जिस शरीर को देवताओं ने भी उत्तम समझा कि शरीर में आकर लीला करने के लिए रामचरितमानस में स्वयं श्री राम जी ने मनुष्य शरीर धर, क्योंकि मनुष्य के शरीर में लीला हुआ है। और हम भी जो शरीर है जो मिला है, ये मनुष्य शरीर है, और एक दिन इसको भी हम छोड़कर चले जाएंगे। आएगा जबले बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। जिस दिन बुलावा आता है उस दिन हम सबको सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। मुट्ठी बांध कर आए थे बच्चे, जब जन्म लेते हैं माता अक्सर देखते हैं ना, मुट्ठी बांध कर आए थे, हाथ पसारे चले जाओगे। कहने का भाव यही है कि कुछ ना लेकर आए थे ना कुछ लेकर जाएंगे। एक चेकबुक भी नहीं जाएगा आपके साथ में, जाता है आपका बस पावन ये भक्ति। जो भक्ति के लिए रामचरितमानस में बड़े बड़े ऋषि संत मुनि जन तरस गए थे, वो भक्ति श्री राम जी ने नौदा भक्ति के द्वारा शबरी को केवल दिया गया। प्रथम भक्ति सनतन कर संगा, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। मतंग ऋषि का आश्रम में कई ऋषि जन सज्जन पुरुष थे, लेकिन किसी को भक्ति को नहीं प्राप्त हुआ। केवल शबरी के अंदर में वो भक्ति मिला, नौदा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति मिला। क्यों मिला? क्योंकि शबरी के अंदर में छल कपट ये कुछ नहीं था। छल कपट मोही छिद्र न भावा, ये कपटी लोग मुझे नहीं प्रिय है ना। कथा में लोग बैठते हैं तो भगवान कहते हैं कथा में आपका मन लगना चाहिए। तन आपका तो है ही, लेकिन लोग मन से नहीं बैठते हैं कथा में। इसी प्रकार ये कथा अमृत एक बार जो पी लेते हैं, उसको बाकी जितना वस्तु है संसार में बेकार लगने लगता है। लेकिन कथा अमृत बार बार पीने से भी उसको मृत्यु के बाद में भी मुक्ति प्राप्त हो जाता। राहु केतु की कथा सुने ना, जब देवताओं के यहाँ अमृत बट रहा था, राहु केतु ने छल कपट कर कर अमृत को पी लिया, लेकिन वो अमृत के कारण अंतःकरण में अमृत जीव ही गया। भगवान की कृपा से उसको काटा भी गया चक्रों के द्वारा, लेकिन मृत्यु नहीं हुआ। 2 अलग भाग हो गए, एक का नाम राहु, दूसरे के नाम केतु पड़ा। मृत्यु नहीं हुआ। इसलिए ये अमृत कली काल में क्या है, कहां पर है? समुद्र में नहीं है। समुद्र मंथन तो होता ही नहीं कलयुग में। कहां पर है वो अमृत? वो अमृत कथा अमृत के द्वारा मिलता है। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता, पीवत भागवत रस्य मालयम। एक ऐसा रस एक बार जो तुमने पी लिया जीवन में, मुक्ति का साधन साधन धाम मोक्ष कर द्वार। इसी में चौपाई में लिखते हैं तुलसीदास की, बड़े भाग मानुष तन पावा। ये 84 लाख योनि के अंदर में तुमने शरीर को प्राप्त किया है। नहीं तो अभी हम क्या होते, कहीं लीजर्ड बनकर घूमते ऊपर, कहीं केचुआ बनकर घूमते, कहीं मछली बनकर किसी के पेट में बैठते, आज किसी के भूख मिटाते, है ना। कहीं घोड़े बनते, कहीं गाय बनते, कहीं बैल बनते। लेकिन हमको तो इतना अच्छा शरीर मिला है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। भक्ति का साधन यदि है, साधन हम कहते हैं कि आपको यहाँ से आपको बाहर जाना है तो एक बीच में एक पुल मिलता है ना, 2-3, तो उस मार्ग से आप जाकर दूसरी ओर पहुंच जाते हैं। जैसे भगवान यहाँ रावण को पहुंचने के हेतु सेतु बांधे थे, वही सेतु हमको बांधना है। भक्त और भगवान के बीच में जो सेतु है, ऐसा बांधो कि चढ़कर वैकुंठ को प्राप्त हो जाओ आप। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस इतना तू कर न स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर
जब प्राण तन से निकले, इतना तू करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। संसार की बकवास छोड़कर सुबह में जगकर माताएं रोटियां बनाती हैं, भाई लोग भक्तजन मंदिर में कोई किसानी करता है, लेकिन ये सब करने से कोई नहीं रोकता है, कर्म तो करना पड़ेगा। इसीलिए कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। कितनों तुम चतुराई कर लो, कर्म का लेखा जुका चित्रगुप्त लिख कर रखता है तुम्हारे लिए, और वो बड़े से स्क्रीन खोलेगा कब? जिस दिन मृत्यु होगा वो खोल कर दिखाई देगा। ब्रह्मा के 2 मानस पुत्र दिखा देंगे कि क्या क्या तुम कर कर आए थे। इसलिए जब शिशु गर्भ में रहता है ना, गर्भ जैसा नरक कहीं नहीं बताया गया उसका जैसा। क्यों? लोग कहते हैं अरे पंडित जी ने नरक कह दिया गर्भ को। गर्भ जानते हैं, पेट, माता की पेट के भीतर जब शिशु रहता है ना, तो भगवान से वो बारंबार प्रार्थना करता है। क्या प्रार्थना करता है? कि भगवान इस अंधकार से निकालो हमको। अब जीव ही निकालोगे, मैं संसार में तुम्हारा भक्ति, तुम्हारा भजन गाऊंगा। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएंगे वो प्रभु धीरे धीरे। एक रोज में ना सोचो कि व्रत कर ले, आज सब कथा करे, आज सत्यनारायण कथा, आज व्रत, सब एक रोज में कर छुटकारा पा ले। ऐसा मत करना। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, प्रयास करो आहिस्ते आहिस्ते ना। रोम, एक कहावत है, रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे, एक रोज में नहीं बना था। इसलिए वो गर्भ से जब शिशु बाहर आता है, वो प्रार्थना करता है गर्भ के भीतर पहले कि भगवान इस संसार यानी कि इस अंधकार से मुझको निकालो। क्योंकि गर्भ के अंदर में क्या है? एक ही नाली से, एक ही ट्यूब से भोजन आता है, श्वास भी आता है, गंदगी भी जाता है, एक ही नाड़ी से। तो सोचो, आपको मैं एक बार समझ लो, एक ड्रम के भीतर बंद कर दूं आपको, ठीक है, और एक ट्यूब लगा दो खाने के लिए और पेशाब करने के लिए, कैसे आप चलाओगे? ऐसे चल सकता है? तो शिशु के भी वही गति होता है गर्भ में। शिशु प्रार्थना करता है भगवान से, और गर्भ में जो बालक है ना, जो बच्चा है ना, वो उस समय क्या है? चतुर्भुज रूप के अंदर में भगवान को दर्शन करता है, वो साक्षात भगवान को देखता है। क्यों देखता है? क्योंकि अभी माया में नहीं है, वो संसार के मोह और बंधन में नहीं है, अभी गर्भ में है। वो बंधन में कब होता है? जब वो बाहर आता है, संसार की शरणागति में फंस जाता है, माया मोह में। जैसे मछली को भूख लगती है ना, जब चारा लोग लगाते हैं उसको ना, उसको क्या होता है? वो मछली क्या चारा के पीछे भागती है, लेकिन नहीं जानती है कि ये मेरा मौत है, मौत है ये चारा मेरा। लेकिन क्या है? वो मोह, उसको मोह खींच कर लेकर जाता है कि चलो भोजन के लिए चलो। इसके बाद जो ही मोह पर जाता है तो फंस जाता है कटिया में, वो मृत्यु हो जाता है। उसी प्रकार ये शिशु जो गर्भ में होता है, बारंबार भगवान से प्रार्थना करते हैं, श्री कृष्ण गोविंद। गर्भ में, जैसे कथा में श्रीमद् भागवतम में आता है, महाराज परीक्षित छोटे से शिशु अवस्था में है, गर्भ में है। किसके गर्भ में? माता उत्तरा के गर्भ में है। और अश्वत्थामा ने सोचा कि पांडवों का ये कुल का विनाश कर दे, ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी, ये पांडवों का कुल नाश हो जाएगा, तो हम सब शासन करेंगे। कौन शासन करेगा? कौन से परिवार? कौरवों के परिवार, दुर्योधन आदि शासन करेंगे। और उन्होंने सोचा कि यही एक उपाय है, इस गर्भ का नष्ट कर दे। उत्तरा के गर्भ में जो छोटी सी शिशु है उसको नाश करने लगा। और कहते हैं कि आज के जमाने में अगर वो जो वेपन था, जो भगवान ने बाण छोड़ा, उसका जो क्या कहते हैं, जो एनर्जी पावर है, वो आज का जो जीवन, आज का जो न्यूटन बॉम्ब है जो रशिया में छोड़ा जाता, उसकी ताकत के बराबर था, एक न्यूटन बॉम्ब के तरह। और जब बाण आया तो उत्तरा क्या करती? कुछ उपाय ही नहीं। किसका हिम्मत है कि उस इतने पावरफुल जो वेपन है इसको रोकने का? उत्तरा ने बस एक ही नाम लिया, हे नाथ नारायण वासुदेवा,
हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। चलते हैं, इस भजन को थोड़ा देर गाते हैं महाराज लोग। श्री कृष्ण भगवान का नाम वंदना करते हैं। गर्भ में इस समय कौन करता है? उत्तरा करती है, क्योंकि जो गर्भ में जो शिशु है इसको प्राण बचाना है ना। माता को हर समय दुख होता है अपने शिशु को, पर हर प्रयास करता है उसको बचाने के लिए। और चलो कन्हैया को याद करते हैं इस समय, सभी लोग मिलकर साथ में गाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण सभी लोग सुनिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। उत्तरा रोती है, इस समय आंसू गिरता है कि प्रभु इस बाण के तेज में नहीं रोक पा रहा। आप ही संसार में उत्तरकार जो आप रोक सकते हो, आप लीला का साकार है। प्रभु रक्षा करो मेरे घर। उत्तरा बारंबार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी एक ही सहारा था। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। करेगा जो जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले, तेरे दुख दूर करने वाले। भगवान कृष्ण एक बार और कथा में भागवतम में द्रौपदी की रक्षा की थी। उस समय तब दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी की शीर हरण कर रहे थे। कथा याद होगी आपको। उस समय भी भक्त और भगवान के बीच में जो संबंध है वो प्रेम का संबंध है। प्रेम पर गोपियन ने बड़ी सुंदर से गाया, प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया।
प्रेम जब उफला जाता है ना, जैसे पानी बाल्टी से उफला जाता है तो गिर कर बहने लगता है, प्रेम की आनंद जब बढ़ने लगता है तो आंसू गिरने लगता है, प्रेम के आंसू गिरने लगता है, छल छल गिरना है। और द्रौपदी की आंसू सहन नहीं पाए कृष्ण भगवान। कृष्ण ने सोचा ऐसी भरी सभा में द्रौपदी का शील हरण हो रहा। रुक्मणी ने याद कराया तुम्हारी क्या है रिश्ते में। एक बार भगवान ने उसको धागा बांधा था, याद है कथा में। कैसी धागा? उसी साड़ी से चीर कर कपड़े का धागा बनाकर बांधा था। इसीलिए बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज ऑलवेज अ क्या वुमन। हर एक कामयाब पति के पीछे एक पत्नी रहती है। और किस प्रकार मैं आपको बता रहता हूं, क्योंकि यहाँ पर कृष्ण की पत्नी ने बताया कि साड़ी चीर कर आपको कलाई बांधी थी, और आज साड़ी की बात आती है, यहाँ साड़ी खींच रहे हैं। कौन खींच रहा है? दुशासन। तो भगवान को याद आ गया, भगवान चल पड़े। आपने साड़ी का एक धागा चीर कर द्रौपदी बांधा था, चलो मैं तुमको कहते हैं कि 600 साड़ी का बराबर दे देता हूं। अब दुशासन खींचते गए खींचते गए खींचते गए खींचते खींचते दुशासन थक गए, लेकिन साड़ी नहीं उतार पाए। क्यों? अब सवाल आता है कि भगवान और भक्त की प्रेम तो देखो ना। आप एक केला चढ़ाते, एप्पल चढ़ाते, प्रसाद चढ़ाते देते ना, लेकिन आप कभी सोचते ये चढ़ाने का मतलब क्या है? जो हमको सब कुछ दिया उसको लौटा कर हम फिर दे देते। लोग कहते हैं अरे तो ये तो बेवकूफी वाली बात है। लेकिन क्यों? कोई आपको कुछ देता है, हम लोग उसको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज आपने दिया है, इसके लिए धन्यवाद। आपने वृक्ष दिया, फल दिया, सब कुछ आपने दिया, सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या नाथ। नमस्कार का भेंट लू जोड़ू मैं दोनों हाथ। आपने सब कुछ संसार में दिया भगवान, हम आपको क्या देवें? हम तो देने के योग्य भी नहीं है, हम तो प्रार्थना करने के योग्य भी नहीं है। द्रौपदी पूरे सभा में उनको विश्वास था कि मेरे कन्हैया, मेरे कृष्ण, मेरे प्रभु आएंगे। आएगा जबले बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। भक्त की बुलावा आया, कृष्ण सब कुछ छोड़कर भाग पड़े। अब हरी सभा में दुशासन बेचारा थक गया, ये साड़ी खींचते खींचते खींचते। इसीलिए भगवान और भक्त का रिश्ता ऐसा है, प्रेम की रिश्ता है। शिवरी मैया की कथा सुनो भक्तों, भगवान द्रौपदी और शिवरी की कथा, द्रौपदी की कथा सुनते हैं, शिवरी की कथा सुनो, कितने आनंद देता है। उत्तरा गर्भ के अंदर में प्रार्थना करती है, भगवान हे नाथ नारायण वासुदेवा, कि हे नारायण तुम ही अब रक्षा कर सकते हो। इस गर्भ में मेरा जो शिशु है ये पांडव का क्या है? दीपक है। और ये शिशु चला गया तो भगवान हम तो जीते जीते मर जाएंगे। और ऐसे ही हुआ। कृष्ण ने छोटी सी रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ में चला गया। उत्तरा के गर्भ में जब गए तो जो पहले से जो शिशु था वो देखने लगे, क्योंकि एक अलग सा रूप, एक अलग सा तेज गर्भ में आ गया। और शिशु का दर्शन हो रहा है, किसका? कृष्ण भगवान। तब समझने वाली बात है, अब ये दोनों शिशु, अब कृष्ण भगवान का और जो शिशु का जन्म होता है तो रिश्ते में क्या लगते हैं? क्या लगेंगे बताओ? जो शिशु गर्भ में है और कृष्ण भगवान गर्भ में आकर बैठ गए हैं तो रिश्ते में ये लोग क्या लगेंगे? ट्विंस ब्रदर ना, ये ट्विंस ब्रदर हो गए। और यहाँ पर उत्तरा गर्भ के अंदर में महसूस कर रहे हैं, किसको? भगवान कृष्ण को महसूस कर रहे हैं कि मेरा तो रक्षा करने वाले आ गया, मेरा गर्भ को रक्षा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरा तो गिरधर गोपाल है और तो संसार में कोई है ही नहीं। हम लोग की भी परीक्षा होती है ना, भगवान है। तूफान में लोग कहते हैं पंडित जी घर क्या बांधने का है? भगवान तो है, भगवान तो है। घर उड़ जाती है तो लोग कहते हैं अरे भगवान कहाँ गया तुम्हारा? भगवान ने बताया है तुमको ना
कि अपने आप से मेहनत करो, है ना, बाकी का जो 10% है मेरे ऊपर छोड़ दो उसका फल, लेकिन मेहनत तो करना होगा तुमको ना। ऐसे बैठने से घर में थोड़ा परीक्षा में आप फर्स्ट आ जाओगे। 90% आप तो देते हैं ना, 10% जो उसका है वो चीनी की तरह आपको मिलता है ना। आप 90% बढ़िया भोजन बना लो ना, 10% का जो नीमक है ना उसको ना छोड़ो, है ना, तो उसका आनंद नहीं मिलता है ना। लेकिन आप भोजन कितना उल्टा बना दो, नमक रहे तो भी खा लेंगे लोग ना। इसी प्रकार भक्त और भगवान की प्रेम लीला है। इस समय वो लीला भगवान कर रहे हैं, और उस जो मैंने बताया न्यूक्लियर पावर का तरह इतना शक्ति, वो वेपन जो भीतर आया गर्भ के अंदर में, तो भगवान का तेज देखकर लौट गया। इतनी तेज उसके अंदर में, सकारात्मक भावना लेकर वो वहां से तेज उत्तेजना को देखकर चले गए। और जय जयकार, गर्भ में जो शिशु था जय जयकार करने लगे, उत्तरा बिचारी रोने लगी, प्रेम के आंसू बहने लगे, प्रेम के आंसू बहने लगा, और शिशु का जन्म हुआ। भगवान अंतर ध्यान हो गए, और गर्भधान संस्कार के विद पुण्य शयन संस्कार और ऐसी कई संस्कार कलाओं से भरपूर कला किया। गर्ग ऋषि महाराज को बुलाया गया, महाराज गर्ग को बुलाया और उनका कुंडली विचारा गया, छठी संस्कार वगैरह सब कुछ हो गया। कुंडली के अंदर महाराज ने कहा कि सब कुछ तो बढ़िया है महाराज, राजा बनेंगे ये सब कुछ, लेकिन एक बात है, जो बुरी बात है वो आहिस्ते से बताया जाता है ना, जो खतरा है। और खतरा क्या है कि महाराज मैं कैसे बताऊं, परीक्षित महाराज की मृत्यु स्वर पर डसने से हो जाएगा। सब को भय हो गया कि मेरा राजपुत्र एक सर्प से मृत्यु हो जाएगा। मार्ग में कोई जाता है, गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया और मृत्यु हो गया, लोग किसको ब्लेम करते हैं? अरे व्यक्ति इतने जोरों से चला रहा था, गाड़ी से मृत्यु हो गया। लेकिन याद रखना, जिस दिन जन्म होता है मृत्यु भी निश्चिंत हो जाता है। कैसे कैसे मरोगे? गाड़ी से मरोगे, सांप काटने से, बैल से मरोगे, घोड़ा से मरोगे, वो उसको क्या कहते हैं? अकाल मृत्यु। और यहाँ पर भी बता दिया कि अकाल मृत्यु। पिताश्री बड़े भयभीत हो गए, इसका कोई उपाय बताओ महाराज, तुम तो मार्गदर्शन देने वाले। इसीलिए गुरु किया जाता है। गुरु जो होते हैं, जो अंधकार से, गुरु जो तुमको अंधकार से निकाल कर आगे प्रकाश की ओर लेके चले, उसको गुरु। जो ऐसा गुरु ना हो जाए कि तुमको नरक में ढकेल दे, और ऐसे लोगों को गुरु मत बनाओ। किसी ने हमको बताया, हमारे गुरु ने जी कहा कि आप कोई चिंता, कुछ छोड़ने की बात नहीं है, आप सब बराबर खाते पीते रहो, लेकिन एक दिन भगवान का नाम लेते लेते छूट जाएगा। आपका हेडमास्टर बताते हैं आप पूरा गलती करते रहो, बाद में हम आपको संभाल लेंगे, ऐसा तो होता है ना। गुरु जैसे संप्रदाय में रहो, जिस गुरु परंपरा को रहो उसको मानो, उस परंपरा को निभाओ। अन्यथा ऐसा नहीं, उस परंपरा को ना लेने सकते हो तो आप फिर दूसरा में चल दो कि तीसरा में। गुरु परंपरा ऐसा होता है, उसको निभाना चाहिए, वही उत्तम शिष्य है। याद रखना, नेक्स्ट गॉड आपका कौन है? आपका जीवन का सबसे भारी जो देवता है कौन है? आपका गुरु है। आपका गुरु जी ही उस भगवान से प्रार्थना करे कि मेरा भक्त से प्रभु गलती हो गया है, सो क्षमा करना। गुरु की बात सुनता है और बाकी लोगों को नहीं सुनता है। इसीलिए गुरु अवश्य करना। जीते जीते मनुष्य शरीर रखकर अगर गुरु नहीं किया है ना, तो मरघट समान जीवन मिलेगा, नरक में जाओ। इसीलिए मनुष्य शरीर बड़े भाग से मिला है, 84 लाख योनि के अंदर में। अगर गुरु कर कर ना गए हो तो क्या बताओगे यमदूत के यहाँ पर? ये शरीर लेकर क्या किया अपने जीवन में? निंदा बुराई सब में अंदर फंसे थे संसार में। भगवान से पूछते हैं एक भक्त कि यमदूत से बारंबार प्रार्थना की, यमदूत ने आकर उसे बताया कि मृत्यु क्यों इतना जल्द हो गया मेरा, क्यों नहीं आपने मुझको बताया? तो यमदूत के पार्षद ने बताया कि इतने इतने समय में मैं आकर तुमको समझाया। कैसे समझाया? एक बार तुमको बहुत ज्यादा पेट का दर्द हो रहा था, प्राण निकलने की समय आ गया, मैंने आकर तुमको बचा लिया। बचाया क्यों? कि अब आप थोड़ा अपने आप में संतुलन रहो। फिर कई बार मैंने आपको बीच बीच में आकर बताया, लेकिन आप में परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए कहा गया परिवर्तन ही संसार का
नियम है। यदि आप अपने आप में परिवर्तन नहीं कर पा रहे हो तो आप समझ लेना वही के वही है। आप वो समझ लो आप सरब की तरह है, आप में कोई इंसान की गिनती ही नहीं है। इसलिए मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद अवश्य परिवर्तन करना चाहिए। इसीलिए तुलसीदास ने बताया कि बड़े भाग मानुष्य तन पावा। महाराज परीक्षित को तो मालूम हो गया कि मृत्यु हो गया, इसका उपाय क्या है? मृत्यु तो सबका होगा, तो सुनो इसका उपाय क्या है। कौन नहीं जानता है? सभी लोग बोलते हैं ये बात है महाराज लोग कि पंडित जी मृत्यु तो है ही हमारा। अरे है तो, लेकिन सुधार तो लो। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। यहाँ तो फीजी में भजन गाते हैं, सुबह लोग बैठकर बड़बड़ बड़बड़ खाते हैं, लेकिन ऐसा भजन गाओ कि भजन से तुम पवित्र हो जाओ। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लगी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी। एक विष का प्याला भी मीरा को मिला तो भगवान की भक्ति भजन गाते गाते वो अमृत बन गया। आप सोचो, एक विश्व का प्याला जो सोचा राणा की अपनी पत्नी जो हरि भक्ति कर रहा है इसको ही त्याग कर दे, और विश्व का प्याला पिला दिया, लेकिन वो भी अमृत बन गया। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी। हर गली हर देश हर भेष, ये नहीं फीजी छोड़कर जाओ इंडिया आप भुला जाओ भगवान की भक्ति, फीजी छोड़कर न्यूजीलैंड चल दो आप इंग्लिश भजन गाए लगो, है ना? ऐसा नहीं है। जिस देश में जिस भेष में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। हर एक काम करते रहो, काम में क्या रोकने का नहीं है। रोटी बनाते हो बस भजन होते रहे, कपड़ा धोते रहो भजन होते रहे, गाड़ी चलाते रहो भजन होते रहे, किसानी करते रहो भजन होते रहे। यदि मृत्यु भी आ जाए तो भगवान कृष्ण का पार्षद लोग आकर गोकुल धाम लेकर जाए, है ना? अगर आप सोचो आप मांस खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं ना, और मृत्यु हो जाए तो कौन आएगा तुमको लेने के लिए? नरक जी महाराज में जाओगे, यमदूत तो दौड़ते दौड़ते आ जाएंगे। इसका तो स्थान ही वहां पर है ना। इसीलिए मृत्यु कब आ जाए रेडी रहो। रेडी कब रहोगे? बैठकर हाथ में गिलास लेकर बैठोगे और खाओगे कुछ और मृत्यु आ जाएगा तो नरक तो बंद है, चाहे पंडित कितना क्रियाक्रम करे। आप इतनों भजन गावे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएंगे वो प्रभु धीरे धीरे। ये भजन है, ये क्या है? कलयुग का वॉशिंग पाउडर है। आप पूजा में मंत्र की अशुद्धियां हो जाती है, उसकी दोष लगता है, लेकिन भजन है चाहे तुम उल्टा या सीधा गाओ, लेकिन प्रेम से गाओ। जैसे भी गाओ लेकिन प्रेम से गाओ। भजन में इतना शक्ति है कि तुमको धो लाएगा, तुम्हारा अंतरकरण को धो डालेगा वो, और तुमको पवित्र कर देगा। प्रयास कर कर देखना, 1 महीना या 2 सप्ताह कंटिन्यूअस भजन गाओ आप, और भजन में प्रेम रखो, एक नाम भजन रखो, गाते रहो। ये नहीं कि आज गुजर गाओ परसों गुजर गाओ। एक भजन तुम गा लो जीवन भर, वो तुमको संसार सागर से भव सागर से पार करा देगा। ये आएगा जबले बुलावा हरि का, छोड़कर सब कुछ जाना। एक भजन उसके लिए नित्य गाओ, वो आएगा तुम्हारे लिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मैं गाते गाते गिरधर गोपाल ने आ गया। द्रौपदी ने भगवान को याद किया भजन से, भगवान आ गए मेरे काना। इसलिए मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। एक भजन के साथ में मंडली के साथ में चलते हैं, फिर आगे कथा लेकर चलते हैं। चलो महाराज।
घनश्याम से निराला कोई और नहीं, घनश्याम से निराला कोई और नहीं, घनश्याम से कृष्ण मोर मुकुट सिर धारे, कानों में है कुंडल न्यारे, कृष्ण मोर मुकुट सिर धारे, कानों में है कुंडल न्यारे, कृष्ण मोर मुकुट सिर धारे, कानों में है कुंडल न्यारे, कृष्ण मोर मुकुट सिर धारे, कानों में है कुंडल न्यारे, ऐसा गोकुल के रखवाला से निराला कोई और नहीं। इसलिए बड़ी सुंदर शब्दों में गाया गया है, मेरे श्याम के सिवाय कोई और ही नहीं। तेरे सिवा प्रभु कोई नहीं है, तुझको मेरा प्रणाम, तुझको मेरा प्रणाम राधे श्याम, तुझको मेरा प्रणाम, तुझको मेरा प्रणाम राधे श्याम, तुझको मेरा प्रणाम। एकाग्रत होकर मन एक चित्त में लगाकर रखो। भगवान शिव का भक्त है तो शिव में पूरा मर्यादा रख लो, कृष्ण का भक्त है तो कृष्ण में ही पूरा भक्त रखो, हनुमान में है तो हनुमान का पूरा प्रेम रख लो।
ये नहीं कि सभी के पास जाओ, कि लक्ष्मी के पास जाओ, फ्राइडे है आज, थोड़ा पैसा की बातचीत कर ले, माता रानी थोड़ा दक्षिणा दे दो हमको ना। फिर सरस्वती माता पे जाओ विद्या प्राप्त के लिए। ऐसे पढ़ते पढ़ते लोग सनातन धर्म जोड़ देंगे। अरे कितने बारी भगवान आप लोग के कल्चर में ना लोग पूछते हैं। तो हम लोग ने एक बार हमसे किसी ने पूछा कि आप लोगों की इतने भारी देवता कैसे पूजा करते हैं। हमने बताया कि सरकार में जितने मंत्री हैं आप देखते हैं उनका अलग अलग पोर्टफोलियो दिया गया है ना, अपना अपना काम करने के लिए। वैसे हम लोगों का भी है, लेकिन मुख्य श्री कृष्ण भगवान का प्रधानमंत्री है। तो ऐसे नहीं है जो कुछ आप करते हो सब भगवान के पास ही जाता है। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएंगे वो प्रभु धीरे धीरे। बच्चों में ये सिखाओ, इसको बच्चों में बस इतना सीख लो। अगर आपको कोई पूजा नहीं आती है, कोई संस्कार नहीं आती है, बस भजन ही गा लो, मीरा की भजन सुनो, कितनी आनंद मिलता है उसके अंदर हमें। इसलिए भजन जो है मैंने बताया कलयुग में ये वॉशिंग पाउडर है आपके लिए, जो आपको धोगा, आपको धो डालेगा। बस इसको गाना जरूरी है, जिस भेष में, जिस देश में, जिस राग में, है ना। ये 7 राग में से कोई भी राग में गाओ उसको, लेकिन प्रेम से नित्य गाया करो। गाड़ी चलाते रहो, ये फिल्मी गाना गाते गाते मौत भी हो गया तो कोई देवता नहीं आएगा तुमको बचाने के लिए, कोई नहीं आएगा। इसीलिए कुछ ऐसा गाते रहो मन में, प्रेम से नित्य गाते रहो। फ्लाइट ले रहे हो गाड़ी में, प्लेन के अंदर में, वहां भगवान का नाम गाते रहो। इसलिए कली काल में बताया गया पूजा का मंत्र भी थोड़ा में त्रुटियां हो गया, टूट गया। पूजा अर्चन विग्रह में भी गलतियां हो गया, उसका भी दोष लगता है। लेकिन कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरे। कलयुग तरण उपाय न कोई, राम भजन रामायण। इसीलिए कलयुग में जितने भी भजन गायक लोग हैं, नियम से श्रद्धा से भजन गाते हुए संसार के इस भवसागर से पार सरल से कर दो। जैसे गाय की खुर में पानी रुक जाता है ना, तो वहां से पार करना कितना देर लगता है, उसी प्रकार ये भवसागर से बिल्कुल सरल में अंत काले च समरण मुक्तवा कलेवरम। अंत समय जब मृत्यु आएगा, मौत के यमदूत के पार्षद आएंगे, तो वैसे ही मृत्यु होगा जैसे राजा परीक्षित महाराज को सर्प ने आकर डसने तो लगा, लेकिन प्राण भगवान ने पहले लेकर चले गए। अंत गति सोमति, उत्तम धाम को उसको प्राप्त हो गया। परीक्षित महाराज की परिवार बड़े आनंद में हुए, महाराज की कृपा से हमारा पुत्र पौत्र उत्तम गति को प्राप्त हुआ। इसीलिए मनुष्य शरीर जो है, हम लोग 13 दिन के जो क्रिया श्राद्ध करते हैं, ये क्या है। आज फिजी में देखो क्या हो रहा है, लोग तो उसको डबल डेथ जिसको कहते हैं ना, एक तो मृत्यु हो गया, उसके ऊपर से अलग मृत्यु देते हैं उसको कि नरक में जाओ। इसलिए याद रखना, माता पिता बहुत, संसार में अगर कोई है भगवान के रूप में तुम्हारे घर में, आप लाख हजार देवताओं को पूजा कर लो, अपने माता पिताओं का कभी अर्चन पूजन विग्रह नहीं किया, सेवा नहीं किया, तो भगवान भी तुम्हारा सेवा नहीं लेंगे। ये सब क्या है, माता पिता तुम्हारे घर में एक भगवान की रूप साक्षात है। सर्विस टू मैनी, सर्विस टू गॉड। आपने मानव स्मृति में, मनुष्य अवतार में किसी भी प्राणी का कभी सेवा नहीं किया ना, तो खा के ये मत सोचना कि भगवान भी आपकी सेवा स्वीकार करेंगे, नेवर। पहला तो सेवा क्या होता है ना, घर के अंदर में अपने माँ बाप को सेवा करूं। जैसे श्रवण कुमार की कथा सुने ना, श्रवण कुमार कोई पूजा पाठ नहीं करता, लेकिन उनकी माता पिता ही सबसे बड़ा भगवान थे उनके लिए, और उनकी नित्य सेवा प्रार्थना करते थे। इसीलिए माता पिता जिस दिन नहीं रहते, उस दिन दिल में लगता है कि आज कोई एक वस्तु जो आसपास हमारे नहीं है, आज जो लायक कि आप लोग यहाँ कथा पर बैठे हैं, ये सब आपकी माता पिताओं की कृपा है जो आप लोग आज कथा पर बैठे। नहीं तो कहीं नाचते गाते होटल में आज, है ना, यहाँ क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो। ये तो फिल्म देखते घर पर बैठकर पंडित जी की बकवास क्यों सुने, क्यों भजन सुने यहाँ पर। इसलिए सब माता पिता की ही कृपा है। आप सब बड़े धन्य हैं जो आपके माता पिता इतने संस्कारी है। महाराज की, प्रहलाद की कथा भी आप लोग जानते हैं।
भक्त प्रहलाद के पिताश्री बड़े धुंधुकारी जैसा था, बड़ा पापी था, बहुत प्रकार से भगवान की भजन सत्संग नहीं उनको आता था मन में। लेकिन क्या करता था, सोचे इस सत्संग को हटाए कैसे, इस मुसीबत को कैसे हटाए। बहुत प्रयास किया, ऊपर से गिराया, सर्पों से, हाथी से कुचला, लेकिन बार बार बच जाता था, क्योंकि गुरु की कृपा थी उनके ऊपर ना। गुरु जो होती है, गुरु की कृपा एक बार जिस पर पड़ जाए ना, तो संसार की इस भवसागर से पार हो जाता है। और गुरु कृपा से प्रहलाद महाराज उत्तम वैकुंठ को प्राप्त किए ना। प्रहलाद की कथा और होलिका की कथा आप जानते हैं ना, उस कथा में भी आता है। इसीलिए भक्त जो होते हैं, जो आचरण पकड़कर बच्चों को छोटे से लेकर जाओ, अभी से उन बच्चों के आचरण ना पकड़ोगे ना, ये लोग बगल हट जाएंगे आप लोगों से। और आप लोग अपने आप में एक दिन बैठकर रोगे कि हमारा जो भावी संतान है, जो आगे चलने वाला जो संतान है, जो धर्म की रक्षा करने वाले, ये तो धर्म की रक्षा करने के योग्य ही नहीं है, तो आप पछताओगे। इसलिए धन्य है आप सभी के माता पिता जो आपको इतना शिष्टाचार दिए हैं कि आज आप सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। आप श्रवण कुमार के जैसा भक्त है। केवट ने भगवान से एक बार प्रार्थना किया नाव के, जब गंगा पार कराने की समय आया। भगवान ने कहा कि परिस्थिति ऐसी है कि हम अभी वनवासी है। सीता मैया भी ने कहा कि वनवासी में हम आप ऐसा कुछ है ही नहीं जो मैं आपको दूं। अंगूठी था, अंगूठी उतार के देने लगे तो केवट ने कहा कि माता जी इतना धिक्कारो मत मुझको, मैं उतना भी नहीं हूं जितना आप समझते हो कि मैं सोने के लालच में आज ये नाव उतराई जो आपके करा रहा हूं। उन्होंने कहा कि माता ने कहा कि आपने कर्म किया है पुत्र, आपका नाव जो दक्षिणा है इसको देना पड़ेगा हमको। लेकिन इस परिस्थिति में जब आपकी परिस्थिति ही ठीक नहीं है प्रभु, मैं अपने आप में मनुष्य जीवन लेकर अपने आप में प्रायश्चित कर लूंगा कि मैं आपसे पैसा ले रहा हूं या दक्षिणा या सोने का भाव ले अंगूठी ले रहा हूं। कदाचित भगवान केवट की भक्ति देख लिया। केवट की आनंद भक्ति में बड़ा आनंद मिलता है। केवट ने पूछा भगवान से, कहा कि प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए, चाहिए तो कौन क्या चाहिए। जैसे पूछा कि क्या चाहिए तो लक्ष्मण फणक गए। लक्ष्मण शेषनाग अवतार है ना, लक्ष्मण ने कह दिया, आ गए अपने लाइन पर, है ना, आ गए अपने लाइन पर, मतलब शेषनाग अवतार है, अब तो ये तो मुझको छोड़ेगा नहीं। श्री राम जी ने समझाया, संतुलन दिया, लक्ष्मण रोको अपने आप को। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनकी बड़प्पन देखो। और उनके रोक कर उनको समझाया अच्छी तरह से कि केवट कहो तुम क्या चाहते हो। केवट ने बड़े सुंदर शब्द में कहा कि भगवान, जैसे हम आपको आज नाव से समुद्र को पार करा रहे हैं ना, एक दिन हमारा भी समय आ जाएगा, क्योंकि मनुष्य शरीर लेकर बैठे हैं, तो आप पार लगा देना मुझको। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चले, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चले। बारंबार यही प्रार्थना की, भगवान जिस दिन हमारी बारी आए भगवान आप हमको लेने आना। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर निकले ना, ऐसा रोज बोलो। इसलिए आप लोग तो बुजुर्ग लोग काफी लोग पढ़े हैं हम लोगों से, लेकिन आप कभी उस व्यक्ति के पास देखना जिसका आखिरी समय मृत्यु होता है, उसका मुख भगवान बंद कर देता है। बेकार है वो मुख जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम सुमिरन किया करे। बेकार है मुख जो रहे संसार की बातों में, मुख वो है जो हरि नाम सुमिरन किया करे। अस्पताल की आखिरी श्वासों में आप किसी से पंडित जी जाकर गीता पढ़ाते, बोलिए हरि कृष्णा, नहीं बोल पाता, उसका मुख बंद कर दिया भगवान ने, क्योंकि
जीवन भर कभी आपने तो गाया नहीं भगवान का नाम, ये शॉर्टकट का रास्ता क्यों अपना रहे हो? आखिरी में राम जी बोलकर चल दो ऊपर स्वर्ग लोग में। ऐसा नहीं होता है। वो आखिरी समय क्या करता है? भगवान तुम्हारा ओट बंद कर देगा, बंद हो जाओ, उसको कान भी बंद कर देगा कि तुम गीता सुनने के योग नहीं हो, तुम इस समय भजन गाने के योग नहीं हो। जीवन दिया 40-50 साल व्यर्थ गंवा दिया इसको आपने, और अंत में क्या करना चाहते हो? भजन। इसीलिए एक श्लोक में अंत काले चा स्मरण मुक्तवा कलेवरम, किसी ने कहा कि पंडित जी ये श्लोक तो ऐसा लिखा है, लेकिन मैंने कहा कि अंत में बोल तो लो तब मुक्ति मिले ना। अंत में भगवान ये बंद कर देगा, सील कर देगा। हमने कई लोगों को देखा अंत समय में भजन आने की गीता का श्लोक पढ़ाते थे, वो एक बात नहीं कर पाता, कान भी बंद होता, गीता का श्लोक भी नहीं सुन पाता है। कहते हैं कि अंत समय कोई गीता का श्लोक भजन करता है उसका पाप जल जाता है ना। वो क्या है? वो एक तरह से दवा है। लेकिन अंत काले चा, वो अंत में सुनने की भगवान तुमको ये इजी रास्ता नहीं देगा, शॉर्टकट में कि आप सुनकर चलो उत्तम धाम को। वो आकर तुम्हारा मुख बंद कर देगा, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, साइंस में स्ट्रोक कहते हैं ना। स्ट्रोक हो जाता है, हाथ पैर मुख सब बंद, दिमाग भी नहीं चलता है। तो गीता सुनकर क्या करो? सुनना है तो जाओ, अभी कथा सुनो, घर पर जाओ गीता सुनो, अपने घर पर गीता सुनो। मृत्यु के बाद क्यों किसको गीता सुनाओगे? इसलिए पंडित जी तो बड़े ज्ञानी पुरुष थे, स्वर्गवास में गीता, धर्म, राम चरित, कथा आदि में ही समा रहे थे। गोता लगाते थे और गोता लगाते लगाते चले गए। इसलिए हम लोगों को भी, आपको थोड़ी देर के लिए कितनी शर्म आना चाहिए ना, किसी के लोग यहाँ मांस खा रहे हैं और मृत्यु हो जाए उस समय, इतनी शर्म वाली बात है ना। कभी कभी सुनो कि भैया जी का मृत्यु कहाँ हो गया, ग्लास में दारू था और वो क्या बोलते हैं शराब था, और मांस खाते खाते बड़ा अच्छा व्यक्ति था, चला गया। अरे भैया कितने अच्छा व्यक्ति थे, बड़ा अच्छा व्यक्ति था पंडित जी, लेकिन क्या करें, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। रात भर भजन लोग गाते, लेकिन आदत नहीं सुनते। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। चलते महाराज लोग हैं, भजन करते हैं, तो फिर हम अंतिम विराम देंगे कथा का, ठीक है? एक राम दूंगा। चले चले। श्री राम जय राम जय
दादुर समान। जब भी भजन हो तो एक श्लोक में आती है, दादुर किसको कहते हैं? मेढक को। जो इस कली काल में अगर मनुष्य शरीर लेकर थोड़ा भजन नहीं गाते हैं ना, तो ये मेढक लोग देखते हैं आप लोग, टर टर कर रुक जाता है। क्यों? ये लोग कभी राम जी का नाम नहीं ले पाए जीवन में। तो मेढक मत बनो, प्रेम से गा लो, क्योंकि ये जीवन है, फिर मिलने है को है या नहीं मिलेगा। इसलिए शरीर को क्या किया? दिस बॉडी इज टेम्पल ऑफ गॉड, शरीरम मंदिरम। ये ध्वजा है मंदिर का, भीतर मंदिर की वांगमी मूर्ति भगवान का अंतरात्मा है। ये तुम्हारा थोड़ो है, ये शरीर तुम्हारे लिए थोड़ो है तुम्हारा। अगर ये शरीर तुम्हारा होता तो तुम लेकर जाते अंत समय। तुम्हारा कुछ नहीं है संसार में। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये अधम शरीरा। अंगद की माता श्री कौन थी? तारा। तारा भगवान को अभिश्राप देती है, रोती है कि तुम्हारे द्वारा बाली का मृत्यु हो गया। भगवान आपने सही नहीं किया। भगवान ने पूछा कि तारा तुम क्यों रो रही हो? मृत्यु, जन्म, मृत्यु ये सब मेरे हाथ में नहीं है। ये जिस समय संसार में प्राणी जन्म ले लेता है, ये जन्म मृत्यु ये सब निश्चिंत हो जाता है। निश्चिंत रहो। ये अभिश्राप जो किसी को आप तुम लगा रहे हो, किसी के कारण से मृत्यु होता है, लेकिन वो कारण का सब कारण मैं ही हूं, कृष्ण भगवान कहते। तुम किसके लिए रोते हो? ये तुम्हारा नहीं है। तुमने इसको बनाया नहीं संसार में, तुमने संसार में इसको लाया नहीं जो तुम जिसके लिए रोते हो। ये तो मेरे बनाया हुआ, मेरे ही वस्तु है। ये पंच रचित शरीर, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, जल, ये जल कर मिल जाता है, आत्मा मेरे ही पास आ जाता है। तुम्हारा क्या है? तारा तुम रो रही हो। भगवान ने यहाँ रामायण गीता का बड़ा सुंदर ज्ञान तारा को दिया। तारा के मन में जब ये ज्ञान उपजा तो तारा रो रो कर भगवान की शरण में रो पड़ी। रो रो कर अपने आंसू से अपने माप को भगवान की चरण धो डाली। पश्चाताप करते हुए अपने हाथ, अपने बेटे का हाथ लिया। कौन सा बेटा? नाम क्या उसका? अंगद। अंगद का हाथ लेकर भगवान के हाथ में रख दिया कि प्रभु तुम ही सहारा बनो। इसलिए अपने बच्चों को ऐसे हाथ में रखो, ऐसे संस्था में रखो, ऐसे लोगों के पास रखो कि उसका मार्गदर्शन हो जाए। यही पुत्र, पुत्र शब्द क्या आता है? गरुड़ पुराण से आता है। पुत्र नाम से एक नरक है, और जो बेटा इस नरक से अपने पितरों को निकालता है वही सुपुत्र कहा गया है। पुत्र कोई ऐसा टेम नहीं है कि अच्छा खासा, एक नरक का नाम है। इसलिए बच्चों को ही, ये पुत्रों को ही बताया गया है ना, ये नरक से निकालने के लिए बड़े उभाग्य समझना अपने आप का कि इसी कार्य में ये प्रयास करो। जब भी ऐसा क्रिया हो प्रेम से करो, सत्संग करो, क्योंकि आप जानते हैं 8 दिन का अष्टमी, 9 दिन का नवमी, और क्या होता है पंडित जी? रामनवमी, और पितृश्राद्ध कितना लगता है? 13 दिन। तो भक्ति करने का साधन 13 दिन मिलता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं पीजी में 13 दिन? ये सबसे हटो संसार में, और जो सत्य है उसको पकड़ो। सत्यम परम धीमहि। इसलिए दिस बॉडी इज टेम्पल ऑफ गॉड। ये शरीर भगवान के साक्षात मंदिर है, याद रखना। मंदिर का दीवार टूट कर गिर जाता है, इसको कोई काम नहीं है, लेकिन काम क्या है जरूरी? वो जो मंदिर की मूर्ति है आपके अंतरात्मा में, वो वांगमयी मूर्ति सुरक्षित रहे। इसलिए जब तक सुरक्षित है तो आपके शरीर में रहता है, जब ना सुरक्षित है तो उसको भगवान क्या कर देता है? तुमको मृत्यु हो जाता है, भगवान मूर्ति को लेकर चले जाता है। इसलिए ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कार्य कारणम। सब कारण के कारण मैं ही हूं। अर्जुन तुम क्यों चिंता करते हो? रथ पर मुझको सारथी जो तुमने बनाया है ना, जो मुझको कैप्टन चुन लिया, तो चिंता क्यों करते हो? युद्ध करो अर्जुन।
अर्जुन ने बाण उठाया, पूरा विराट रूप देख लिया, अर्जुन का मन भर आया और युद्ध करने लगा कि सब कारणों का कारण प्रभु जब आप है तो अब मैं क्या कर रहा हूँ। इसलिए 18 अध्याय आखिरी श्लोक में भगवान कृष्ण गीता का प्रारंभ आनंद विराम करते हैं। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र तत्र शिवीजो भूतिर ध्रुवा नीतिर्म। यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र शिवीजोर भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। और इस प्रकार भगवान कृष्ण 12वें 18वें अध्याय का आनंद श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अर्जुन को बड़े प्यार से ज्ञान देते हैं। और ऐसे अवसर पर पंडित जी के पिताश्री के निमित्त जो आत्मा के प्रति पुण्यदान हम लोग किए हैं, जीवन में माता पिता का सेवा सबसे बढ़कर मैंने बताया। आप लाख मंदिर में दिया जला लो, पूजा कर लो, सेवा कर लो, लेकिन जो अपने घर की मूर्ति है उनकी 2 पूजा ना होती ना तो कोई लाभ नहीं, कोई पूजा करने से कोई फायदा नहीं। और आप तुरंत ही देखेंगे अपनी माता पिता जो बच्चे लोग सेवा करें ना, वो तुरंत ही उसका फल मिल जाता है। इसलिए अगर जीवन में कोई सेवा है तो माता पिता से बढ़कर कोई नहीं है। आप सब बड़े धन्य हो, विशेष परिवार से आए हैं, ब्राह्मण समुदाय। पिताजी की आत्मा जीवन आत्मा को सदगति मोक्ष मिले। और ऐसे अवसर पर हमारे यहाँ पर महादेव वर्ष से जो अभी न्यूजीलैंड में रहे प्रभु जी हैं, उनके मुखार से भी थोड़ा शब्द सुनना आवश्यकता है। और मैं अपने कर्तव्य से वंचित हो जाऊंगा अगर हम आपको अभिनंदन नहीं करेंगे प्रभु जी। तो आप चंद अल्फाज जरूर कहें आज समय के अनुकूल में। ठीक है महाराज, जय श्री कृष्णा। सब माइक ले लो। ये कुछ कीर्तन करें, 10 मिनट इसके बाद